एक बार रामचंद्र जी के मन में कौतूहल उत्पन्न हुआ। उन्होंने सोचा कि मेरे नाम से पत्थर तैरे थे और वानरों ने समुद्र पर सेतु बनाया था। मैं भी देखूं कि मेरे स्पर्श होने पर पत्थर तैरते हैं या नहीं। यह सोचकर कोई भी ना जान पाए, इस तरह वे समुद्र के किनारे पर आए और उन्होंने समुद्र में पत्थर फेंके, किंतु वे सब के सब पानी में डूब गए। रामचंद्र जी को आश्चर्य हुआ कि ये ऐसा क्यों हुआ। मेरा नाम लिखने से तो पत्थर तैरे थे। हनुमान जी यह कौतुक वहीं कहीं छिप कर देख रहे थे। रामचंद्र जी को जब निराश होकर लौटते हुए देखा तो हनुमान जी ने रास्ते में रोककर उनका दर्शन किया। रामचंद्र जी ने उनसे पूछा, मेरे नाम मात्र से पत्थर कभी तैर गए थे, किंतु जब आज स्वयं मैं पानी में पत्थर फेंके तो वो डूब गए, आखिर ऐसा क्यों हुआ। हनुमान जी ने उत्तर दिया, यह तो स्वाभाविक ही है, जिसे रामचंद्र जी स्वयं फेंक देते हैं तिरस्कृत होकर, ओ भला उसको कौन तैरा सकता है। जिसे रामचंद्र जी फेंक दें, उसका वे त्याग कर दें, उसे तो डूबना ही है। उन पत्थरों का आपने त्याग किया है, अतः वे डूब गए। जिसे आप अपनाते हैं वो कभी नहीं डूब सकता। जिन पत्थरों से समुद्र पर सेतु का निर्माण किया गया था, उस पर श्री राम का नाम लिखा हुआ था, अतः वे तैर गए। जो शक्ति आपके नाम में है वो आपके हाथ में नहीं। राम नाम में जो शक्ति है वो स्वयं राम में भी नहीं है। अपने जीवन में श्री राम ने कुछ ही लोगों का उद्धार किया था, किंतु उनके नाम ने तो आज तक अनेकों का उद्धार किया। नाम जप की महिमा अनोखी है। जप करने से जन्म कुंडली से ग्रह भी बदल जाते हैं। हम और क्या कहें, तुलसीदास जी को ही सुनिए। मंत्र महामनि विषय व्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। भाव कुभाव अनख अलसाहू, नाम जपत मंगल दिशी दसहूँ। कि सारी जो 10 दिशाएं हैं नाम के जपने से वो जो है वो पवित्र हो जाती हैं। अब आगे ब्याल को और भाल को तो देखना होता है। मेटत कठिन कुअंक भाल को। जप तो जनाबाई ने किया था। जनाबाई गोबर के उपले बनाती थी, पर उन्हें कोई चुरा ले जाता था। जनाबाई ने नामदेव से इस विषय में फरियाद की तो नामदेव ने कहा, उपले तो सभी के एक से ही होते हैं, ये तेरे हैं, ये कैसे जाना जा सकता है। जनाबाई ने कहा, यह तो बड़ी आसान बात है। उपले को कान के पास लाने पर यदि उसमें विट्ठल विट्ठल ऐसी ध्वनि सुनाई दे तो समझ लो वो मेरा है, मेरे वाला है। जनाबाई ने उपले बनाने के समय बड़ी लगन से विट्ठल के नाम का जप करती थी। नामदेव ने भी उन उपलों में से विट्ठल के नाम की ध्वनि सुनी तो उन्होंने जनाबाई से कहा, नामदेव मैं नहीं, तुम ही हो। नामदेव ने भी उन उपलों में से विट्ठल का नाम सुना, ठीक है, ध्वनि सुनी तो उन्होंने जनाबाई से कहा, नामदेव मैं नहीं, तुम ही हो। उपले बनाते समय जनाबाई विट्ठल के नाम जप में ऐसी तल्लीन हो जाती थी कि उन जड़ उपलों में से भी विट्ठल विट्ठल की ध्वनि सुनाई देती थी। जप की संख्या और फल की चर्चा इसके आगे की गई है। जो नियमों का पालन हमेशा करते हैं, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, 5 कोटि जप करने वाले को ज्ञान प्राप्ति होती है। केवल पढ़ते रहने से ज्ञान का अनुभव नहीं हो सकता। प्राचीन संतों के चरित्र में ऐसा कहीं भी नहीं है कि वे अमुक स्थान पर पढ़ाई के लिए गए थे। भगवत भक्ति से चित्त शुद्ध होने पर उन्हें आंतरिक स्वयं स्फुरण से ज्ञान प्राप्त होता था। पंडित शास्त्रों के पीछे दौड़ता है, जबकि मीराबाई की वाणी के पीछे शास्त्र दौड़ता था। 13 कोटि जप करने से जीव और ईश्वर का मिलन होता है, तो कली काल में इसके सिवाय अन्य कोई उपाय ही नहीं है।
अधिकारी गुरु द्वारा मंत्र ग्रहण करने से मंत्र में दिव्य शक्ति आरोपित होती है। अजामिल भी नाम स्मरण से ही तर गया था। वेदांत के सिद्धांतों को समझना आसान नहीं है और समझने के बाद उनका अनुभव करना तो और भी कठिन है। आत्मा केवल दृष्टा है और दुख तो मात्र शरीर को ही होता है। ऐसी बातें करना और समझना तो कदाचित आसान है, किंतु इन सिद्धांतों का अनुभव करना टेढ़ी खीर है। नाम स्मरण बड़ा आसान है, भक्ति आसान है, सरल है और वह मृत्यु को उजागर करती है। जप के बिना जीवन सुधरता नहीं है। जप की कितनी महत्व बता रहे? जप से तो आगे किस्सा चलेगा, मगर तब समझ आएगी। जीवन में कथा मार्गदर्शिका है। वह मनुष्य को अपने सूक्ष्म दोषों का भान कराती है, किंतु उसका उद्धार तो नाम जप और नाम स्मरण से ही होता है। भगवान का नाम ही परमात्मा का स्वरूप है। नाम के आश्रय से पापों का विनाश होता है। सिद्धांत दृष्टांत के बिना बुद्धिग्राह्य नहीं हो पाता। अतः इस सिद्धांत को समझाने के लिए अजामिल द्वारा दृष्टांत कहा गया है। अजामिल जन्म से तो अधम था, किंतु प्रभु के नाम का आश्रय ग्रहण करके कृतार्थ हो गया। हम सब अजामिल ही हैं। यह जीव माया में फंसा हुआ है। जो माया से एक रूप हो गया वही अजामिल है। जहाँ भी जाओगे माया साथ साथ जाएगी। कोयले की खान में उतरे और हाथ स्वच्छ रहें, ये असंभव है। संसार में माया के संसर्ग में तो आना ही पड़ता है, माया का स्पर्श तो करना ही पड़ता है, किंतु उनका स्पर्श अग्नि की भांति ही करना चाहिए। उसे विवेक रूपी चिमटे से पकड़ना चाहिए। वैसे तो अग्नि के बिना जीवन व्यवहार चल नहीं पाता, फिर भी उसे कोई हाथ में भी तो नहीं लेता। माया हमारा पीछा करती है, पर उससे हमें बच निकलना है और ईश्वर के पीछे लगना है। हम ईश्वर का पीछा करेंगे तो माया हमारा पीछा छोड़ देगी। माया का स्पर्श करते समय बड़ा सावधान रहना चाहिए। संसार में रहते हुए माया का त्याग करना तो अशक्य है। कनक और कांता ये दोनों माया के ही रूप हैं। प्रयत्न ऐसा करो कि इन दोनों में मन ना फंसे। चाहे शरीर से पाप करो या मन से, दंड तो भोगना ही पड़ेगा। कनक और कांता इन दो वस्तुओं में माया निहित है। इन दोनों की ओर अजामिल शब्द का अर्थ भी देखिए। अजा का अर्थ है माया, और माया में फंसा हुआ जीव भी अजामिल ही है। अजामिल अनेक प्रकार के पाप करके जीवन यापन करता था। यह अजामिल पहले तो मंत्रवेत्ता, सदाचारी और पवित्र व्यक्ति था। एक दिन वो वन में गया था। रास्ते में उसने देखा कि एक शूद्र वैश्या के साथ काम क्रीड़ा कर रहा है। वैश्या की साड़ी सरक गई थी, अतः उसका स्वरूप उभरा हुआ दिखता था। इस दृश्य को देखने से अजामिल कामवश हो गया और कामांध हो गया। वैश्या के ऐसे लुभावने रूप को देखकर अजामिल का मन भ्रष्ट हो गया। अजामिल ने एक ही बार वैश्या को देखा और फिर उसका मन भ्रष्ट हो गया, तो प्रति रविवार को फिल्म देखने वाले के मन का तो क्या होता होगा। कई लोगों ने तो नियम सा बना लिया है कि प्रति रविवार को फिल्म देखी ही जाएगी। कई लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को भी साथ ले जाते हैं। अपना जीवन तो बिगड़ा ही है, अब तुम्हारा भी क्यों ना बिगड़े। पाप प्रथम आँख द्वारा ही प्रविष्ट होता है। आँख बिगड़ी कि मन बिगड़ा, ठीक, और मन बिगड़ा तो जीवन भी बिगड़ेगा। और नाम भी, रावण की आंखें दुष्ट थी, अतः उसका नाम भी हमेशा के लिए बिगड़ गया। जो पाप मन में आते हैं आँखों के द्वारा ही आते हैं। आँखें बिगड़ने पर मन बिगड़ता ही है।
काम को आँखों में आने नहीं दो तो वह मन में भी नहीं आ सकेगा। मनुष्य शरीर से कहीं किंतु आँख और मन से ही अधिक पाप करता है। वैश्य को देखने मात्र से अजामिल कूड़ा बन गया। प्रयोजन के बिना किसी को भी आंखें मत दो, अर्थात उसे मत देखो। आंखों में राम को रखोगे तो काम नहीं आ पाएगा, वहाँ काम नहीं आएगा। वहाँ आंखों के द्वारा ही सभी पाप प्रविष्ट होते हैं। बस कर दे, चलो। ओम हरे राम श्री राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण श्री राधा कृष्ण हरे हरे। ओम हरे राम श्री राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण श्री राधा कृष्ण हरे हरे। ओम हरे राम श्री राम राम